हेलो गाइज, वंस अगेन आपका अपना यूट्यूब चैनल द डिफेंस गाइडलाइन में स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड हम सब लोग जानते हैं कि बीएसएफ ने आरओआरएम का मेडिकल डेट जारी कर दिया है। तो आशा करते हैं कि सभी ने आप लोग अपना अपना मेडिकल डेट देख लिए होंगे, आपका मेडिकल कब है और कौन से जगह पर है। तो मैं उसी के रिगार्डिंग आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ फ्रेंड कि बीएसएफ के मेडिकल में कौन कौन से पॉइंट आपका चेक होते हैं और कौन कौन से पॉइंट आपको वहाँ पास बनते हैं। तो फ्रेंड, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं खुद अपने एयरफोर्स का मेडिकल क्वालिफाई कर चुका हूँ। मेरा मेडिकल 15 जनवरी को हुआ था, आपका 15 जनवरी 2020 को हुआ था। उसी के रिगार्डिंग मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मुझे कौन कौन से पॉइंट चेकअप हुए थे और कौन कौन से पॉइंट पर री मेडिकल मिलते हैं और कौन कौन से पॉइंट नहीं बनते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, यह मेरा एयरफोर्स का जो मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस का वो पास किया था, वो इसका ग्रीन कार्ड है फ्रेंड। देख लीजिए फ्रेंड, मेरा 15 जनवरी को आपका हुआ था, जो मेरा वेस्ट बंगाल में हुआ था। तो चलते हैं बिना देर के हुए अपने वीडियो की ओर। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा फ्रेंड, क्योंकि आने वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं मेडिकल का रिव्यू भी शेयर करने जा रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो चलते हैं, कौन कौन से पॉइंट चेकअप होते हैं देखते हैं आगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले जानते हैं कि बीएसएफ का जो भी जैसा भी मेडिकल होता है, तो बीएसएफ का मेडिकल में अगर ध्यान रखिएगा, अगर किसी का कोई भी पॉइंट बनता है तो उसे परमानेंटली अनफिट नहीं कहा करेगा। उसे उन लोग जो हैं परमानेंट अनफिट नहीं करेंगे। उनको हमेशा मतलब उनको सबसे पहले री मेडिकल दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति जैसे सपोज कहीं भी किसी का पॉइंट बन जाता है तो उनको कहीं भी कैसा भी पॉइंट हो, अगर उनको लगता है कि जैसा कि बहुत टफ भी पॉइंट मेरा बनता है, तो वो डरे नहीं, उनको री मेडिकल का मौका ज़रूर मिलेगा। जैसा कि यहाँ पास लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पास लिखा हुआ है कि रिटेन एग्ज़ाम डॉक्यूमेंटेशन, जो मतलब क्वालिफाई कर चुके हैं, मेडिकल ऑफिसर टू एसेस द मेडिकल फाइनल इफ़ फाउंड अनफिट इन मेडिकल एग्जामिनेशन। कहने का मतलब अगर आप अनफिट पाए जाते हैं तो देन दे मे प्रीफेयर इन अपील फॉर रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन विद इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम ऑफ लिमिटेड 15 डेज। 15 दिन के अंदर आपको री मेडिकल देने का एक अपील फाइल करना होगा, जिससे आप री मेडिकल करवा सकते हैं फ्रेंड। तो ये आपकी बहुत ही अच्छी बात है कि पहले ऐसा प्रोसेस नहीं था, अब ऐसा प्रोसेस आ गया है कि किसी भी डिफेंस और पैरामिलिट्री में आपको मेडिकल परमानेंट अनफिट नहीं किया जाता है। उसके परमानेंट अनफिट नहीं किया जाता है, सबसे पहले आपको री मेडिकल दिया जाएगा, उसके बाद पॉइंट को देखा जाएगा, तब उसके बाद आपको अनफिट किया जाता है। तो फ्रेंड, ये बेटर ऑप्शन है। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या चेकअप होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आई साइट। पहला हमें आँख है। आँख बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। इसमें आँख की टेस्ट कैसे होती है? आँख का टेस्ट सबसे पहले होता है आपको, आँख आपका डिस्टेंस आपका 6/6 का होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, आपका 6/6 का मिनिमम होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 6/9 का होना चाहिए। तो ये याद रखिएगा कि आँख का डिस्टेंस 6/6 होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 6/9 हो जाएगा। अगर ये दोनों में से कोई और है आपका, तो ये दोनों आपका चल जाएगा फ्रेंड। तो आप ध्यान रखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका आँख का डिस्टेंस 6/6 होना चाहिए विज़न, और आई साइट यानी कि 6/9 भी होना चाहिए। तो दोनों में से कोई एक है तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट आपका चेकअप होता है फ्रेंड, द कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव नॉकनी। नॉकनी नहीं होना चाहिए फ्रेंड, पैर में आपका नॉकनी नहीं होना चाहिए। फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट जो पैर के तलवे के पास होते हैं वो नहीं होना चाहिए। वेरिकस वेन कहने का मतलब जो घुटना के पीछे के पास जो जो नसें दिखती हैं वो आपको दिखनी नहीं चाहिए पूरी तरीके से। अगर हल्का फुल्का दिखता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है फ्रेंड। तो ये ध्यान रखिएगा कि वेरिकस वेन पर कुछ ज़्यादा ही पॉइंट बनते हैं, तो इस पर ध्यान रखिएगा कि वेरिकस वेन मेरा ना हो। अगर किसी का है भी तो वो डॉक्टर से जाकर संपर्क करें फ्रेंड, डॉक्टर से जाकर प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। और उसके बाद ये ज़्यादा एक पॉइंट और बनते हैं फ्रेंड, आपका हाइट के अनुसार वेट होना चाहिए। हाइट के अनुसार वेट होना चाहिए। अगर हाइट के अनुसार वेट नहीं है तो आप ओवर वेट और अंडर वेट का शिकार हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि हाइट के अकॉर्डिंग आपको वेट होना चाहिए। तो ये देख लीजिएगा फ्रेंड। इसके बाद देखते हैं आपका क्या है। इसके बाद आपको हैंडबैंड चेक होगा सबसे पहले। इसके बाद आपका क्या होगा, हैंडबैंड होगा यानी कि मतलब एंगल देखते हैं, दोनों हाथ का एंगल देखते हैं। फिर उसके बाद आपको प्राइवेट पार्ट का चेकअप किया जाएगा। प्राइवेट पार्ट में आपका पाइल्स का चेकअप होगा, हाइड्रोसिल का चेकअप होगा, ये आपका हो जाता है। उसके बाद आपका चेकअप चेस्ट का होगा, जैसे चेस्ट में आपका चेकअप हो जाएगा, जैसे चेस्ट का एक्सरे होगा। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद आपका ईसीजी का चेकअप होगा।
ईसीजी आपका ईसीजी में बहुत सारे लड़कों का पॉइंट बनता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ईसीजी के टाइम आप गहरे सांस लीजिएगा, कहीं खो मत जाइएगा, आप डरिएगा मत ईसीजी के टाइम में। आप अगर आप ईसीजी के टाइम में डरते हैं तो आपका ईसीजी गड़बड़ा जाता है फ्रेंड। तो ईसीजी जब आपका होते रहेगा तो उस समय आप अपने आप को मतलब खुशी जैसा महसूस कीजिएगा, आप डरे मत रहिएगा कि मेरा क्या होगा। अगर उसमें डरे रहते हैं तो ईसीजी का पॉइंट मिल जाता है फ्रेंड, क्योंकि मैंने एयरफोर्स में बहुत सारे को ईसीजी का पॉइंट मिलते देखा है। तो इसी वजह से मैं बता रहा हूँ ईसीजी अगर ईसीजी तो चेक होगा ही, अगर चेकअप होती है तो ईसीजी के जब टाइम में आप हमेशा कुछ कुछ खुशी सा पल याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपका हैंडबैंड हो गया आपका, फिर नौकनी हो गया, फिर उसके बाद अंगुली देखा जाएगा फ्रेंड, फिंगर सही तरीके से हैं, फिंगर कोई भी टेढ़े मेढ़े नहीं होना चाहिए, फिंगर आपका टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए। कुछ उसमें एक्सरसाइज भी कराएंगे फ्रेंड, अगर मेडिकल होगा तो कुछ एक्सरसाइज करवाएंगे। एक्सरसाइज के समय आपका पुशअप्स करवा सकते हैं और स्क्वाट करा सकते हैं आपका। और आपका फ्रेंड अगर आपका चेकअप होता है तो आपका प्राइवेट पार्ट पर ज़्यादा ध्यान रखिएगा। किसी का पाइल्स का ऑपरेशन मतलब 15 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, मतलब अगर 15 दिन से ज़्यादा का होना चाहिए। अगर 15 दिन अगर अभी आप पाइल्स का ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो मत करवाइएगा फ्रेंड, ये आपको पॉइंट बन सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ अगर पाइल्स है तो आप अगर है भी तो आप दवा खाकर उसको ठीक कर लें, लेकिन ऑपरेशन अभी नहीं कराइएगा। अगर कराएंगे तो आपको पॉइंट बन सकते हैं। और आगे फ्रेंड आपका चेस्ट में मतलब पीठ का मतलब जो पीठ के पीछे का जो हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी अगर सीधी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रीढ़ की हड्डी जनरली सीधी ही होती है, तो आपका चेकअप होगी पीठ में, रीढ़ का हड्डी आपका चेकअप होगा। और जनरली मैंने सारा पॉइंट आपको बता दिया है क्या क्या होगा, और हाइट के अनुसार वेट कर लीजिएगा। आपका एक पॉइंट डीएनएस का होता है, डीएनएस जो होती है, डीएनएस का नॉर्मल होता है, डीएनएस जो आपका नाक की हड्डी आपका टेढ़ नहीं होना चाहिए। अगर किसी बच्चे का नाक की हड्डी टेढ़ भी है तो वो डरे नहीं, क्योंकि डीएनएस का अगर रीमेडिकल पॉइंट भी मिलता है तो वो बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाता है। तो फ्रेंड डरने की कोई ज़रूरी नहीं है, डीएनएस का पॉइंट नॉर्मल सा होता है, लेकिन अगर डीएनएस जिसका भी है वो अभी से अगर करवा लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक फ्रेंड जो मैंने कहना भूल गया, वो एक होता है आपका कान। मेडिकल में जाने से पहले अपना ईयर का वैक्स करवा लें, क्योंकि ईयर वैक्स में बहुत ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं। ईयर वैक्स करवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखिएगा किसी का ईयर वैक्स कराना ना भूलें। अगर मेडिकल में जो जा रहे हैं तो वो अपना ईयर वैक्स करवाना ना भूलें फ्रेंड। उसके बाद एक आपका स्वेटिंग का प्रॉब्लम आता है, स्वेटिंग का प्रॉब्लम, हाथ से पसीना आता है, तो वो डरे नहीं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हरा सब्जी खाएँ। हरा सब्जी का सेवन करने से हाथों का जो नमी होती है वो थोड़ा कम आता है, नमक कम खाएं। तो ध्यान रखिएगा, स्वेटिंग वाले भी डरे नहीं, उनका पॉइंट कुछ होता नहीं, उस समय थोड़ा सा अपने हाथ को पोंछ लिया करें। तो फ्रेंड मेडिकल में जनरली इतना ही पॉइंट चेकअप होती है। तो मैंने आपको बता दिया कि ईयर बैग्स का पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एक आपका पाइल्स का पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, एक वेरिकस का पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। बाकी फिजिकली किसी का पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है ज़्यादा। एक ईसीजी का, ईसीजी ध्यान में रखिएगा, एक आपका ईयर रखिएगा, और एक आपका डीएनएस का पॉइंट रखिएगा, और एक आपका मतलब हाइड्रोसील और पाइल्स रखिएगा। और बस जनरली इतना ही इंपॉर्टेंट आप रखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ फ्रेंड, एक और पॉइंट आपका हो जाता है बीपी का। बीपी, अगर आपका बीपी चेकअप होगा तो बीपी चेकअप समय आप डरिएगा नहीं है। बीपी चेकअप समय अगर आप डरते हैं तो आपका भी उसमें भी पॉइंट मिल सकता है, क्योंकि बीपी जनरली लोगों का उस समय हाई हो जाता है। लोग इतना डर जाते हैं कि इसलिए उनका बीपी इतना हाई हो जाता है कि कुछ लोगों का बीपी 140 चला जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि बीपी के समय आप अपने आप को डराइए नहीं, कोई खुशी जैसा ईसीजी में मैंने बताया, अपने आप को मतलब सेफ़ महसूस कीजिए, अपने आप को खुशी जैसा महसूस कीजिए, डरने की कोई बात नहीं है। बीपी जनरली नॉर्मल पॉइंट होता है, तो बीपी समय कराते समय ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बगल में बेल आइकन को दबाकर वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।